खिलसीपुर में आयोजित यह विशाल सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला की अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह गुर्जर जी, हमारे उम्मीदवार हाजरीलाल डांगी जी मास्टर जी, हमारे बीच में उपस्थित पुरी सिंह पानुआर जी, श्री मुकेश राठौर जी, बालसान डांगी जी, ईश्वर सिंह तोमर जी, बलराम टोंग जी, राघवेंद्र सिंह खिमसी जी, निर्मल कुमार गुप्ता जी, मेहरबान सिंह डांगी जी, प्रताप सिंह मंडोई जी, जगदीश पटेल जी, आशीष तिवारी जी, स्मृति चंद्रकला जी, कमल सिंह जी, देवी सिंह सोंदिया जी, मंच में विराजमान हमारे नेतागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं। मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है तो थोड़ा आप लोग सुन लीजिएगा। मैं असम से आया हूँ। असम को कामरूप कामाख्या का नाम में भी जाना जाते हैं। इसलिए असम में माँ कामाख्या विराजमान है और माँ कामाख्या देश का एक बहुत ही बड़ा शक्तिपीठ है। माँ कामाख्या का धरती से मैं माँ नर्मदाओं का बेटा बेटियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, चुनाव का समय है। हमने सारे हमारे नेता का भाषण सुन चुका हूँ। पहले मैं जब यहाँ उतारा तो साथ में हमारा हाजरीलाल जी से मेरा बातचीत हुआ। उनको मैंने बोला, ये आपका कितना नंबर चुनाव है? उन्होंने बोला 3 दफा। एक बार कांग्रेस से विधायक बन चुका हूँ और एक बार बीजेपी से भी विधायक बन चुका हूँ। तो मैंने बोला कि मेरा भी जीवन बुरन जी ऐसा ही है। मैं भी पहले कांग्रेस में था और अभी मैं बीजेपी में हूँ। इसीलिए मास्टर जी से एक प्यार और मोहब्बत भी हो गया। अभी मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये जो विधानसभा सीट है, बड़ा लोगों का बेटा भतीजा चुनाव में है यहाँ में, लेकिन मास्टर जी लोगों का साथ मिलने वाला एक साधारण व्यक्ति है और साधारण व्यक्ति को साधारण व्यक्ति का साथ ही जोड़ना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होता है, मंगल होता है। भाइयों और बहनों, मैंने मध्य प्रदेश का चुनाव में आने का मुझको मौका मिला, लेकिन मैं पहले से ही मध्य प्रदेश आ रहा हूँ। मैं 2001 में पहले विधायक बना, उसका पहले मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा। दिग्विजय सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री होते थे, बड़ा कांग्रेस का सभा होता है, हमारा सभा में आना था, आते थे। उस समय का जो मध्य प्रदेश है और आज का जो मध्य प्रदेश है, देखने से सपना जैसा लगता है कि ये विकास का ये जो परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे संभव हुआ। पहले सिंचाई नहीं था, लोग बोलते थे कि यहाँ बिजली जाते नहीं, आते ही नहीं है, जाने का कोई प्रश्न ही वो नहीं था। सड़क का नाम में कुछ भी नहीं था। अभी मैं भाई साहब को पूछा, यहाँ से भोपाल कितना समय लगेगा? बोले भाई साहब 2 घंटा लगेगा, 4 लेन हाईवे है। आज आप थोड़ा सा अपने आप को फ्लैशबैक लेके जाइए। जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, क्या मध्य प्रदेश में सड़क नाम का कोई व्यवस्था था? क्या आप लोग खुद बोली? बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, पानी नहीं था। देश भर का लोग जानते थे कि दिग्विजय सिंह जैसा निकम्मा मुख्यमंत्री दुनिया में और कोई नहीं। उनका नाम हो गया था। जब चुनाव हारा तब टीवी में वो समय डिबेट होते थे कि दिग्विजय सिंह अपना कार्यकाल में ना रोड बनाया, ना बिजली बनाया, ना उन्होंने पानी का व्यवस्था किया, इसलिए मध्य प्रदेश का लोगों ने उनको चुनाव हरवा दिया। आज आप देखिए
शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री बने। आज पूरा मध्य प्रदेश का आप लोग खुशहाली देखिए। आज हमें यहाँ में बातचीत हो रहा है कि 4,000 करोड़ रुपया का इरिगेशन प्रोजेक्ट लाना है, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे बन रहा है, बिजली का कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि कृषि में मध्य प्रदेश ने जो प्रगति किया है, विकास किया है, पूरा भारतवासियों को समझा के रख दिया है कि ऐसे विकास कैसे संभव हुआ। हमारे ये जिले में भी आप लोग हर एक प्रकार का कृषि काम करते हो और सबका आय उपार्जन भी बढ़ा है। आप देख लीजिए, मैं असम से आया हूँ। हमारे जब एक स्टेट का जो प्रगति का जो मानदंड है, इकोनॉमिक्स बोलता है कि वो प्रदेश का वार्षिक वृद्धि का हार क्या है। मध्य प्रदेश में 17% है, असम में भी 15-16% है। लेकिन डिफरेंस क्या है? मेरा जो विकास है वो पेट्रोलियम से आते हैं, थोड़ा बहुत उद्योग से आते हैं, चाय पत्ती से आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का जो विकास है 17% अगर आपका एनुअल वृद्धि है, कृषि का भी एनुअल ग्रोथ 17% है। मतलब कृषि का आय वृद्धि होने का मतलब यही है कि जो देश का आय है, स्टेट का आय है, ये आम लोगों का घर में पहुंच चुका है। वो कोई उद्योगपतियों में ये सीमित नहीं है, आम लोगों का जीवन का परिवर्तन हुआ है और यही मध्य प्रदेश है। इसीलिए मध्य प्रदेश हमारा देश का एक विकसित प्रदेश माना जाता है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब क्वेश्चन आते थे कि देश का बीमारू प्रदेश का नाम गिनती करो। उसमें हम लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान का नाम लिखते थे। लेकिन आज हमारा जीवन काल में ही अगर मेरा बेटा को ये प्रश्न आते हैं तो उनको लिखना पड़ेगा मध्य प्रदेश आज देश का बीमारू प्रदेश नहीं, सबसे विकसित प्रदेश है, वो बात उनको लिखना पड़ेगा। आज 40 शासकीय मेडिकल कॉलेज बन चुका है। 13 लाख करोड़ हमारा एनुअल आय हो चुका है। 1.5 लाख रुपया हमारा व्यक्तिगत आय बन चुका है। आज मध्य प्रदेश एक विकास का बहुत बड़ा मिसाल बन चुका है। शिवराज चौहान जी ने मध्य प्रदेश में एक अर्थनैतिक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन लेके आए हैं। वो हमेशा मध्य प्रदेश का जनता शिवराज जी का शासन को स्वर्णिम काल का हिसाब से हमेशा इतिहास रिमेंबर करेगा, हमेशा इतिहास गिनती करेगा। आज आप लोग खुद कंपेयर करिए दिग्विजय सिंह का सरकार का समय और शिवराज चौहान का समय में क्या हुआ है। अभी दिग्विजय सिंह भी सभा में आते हैं, अच्छा रास्ते से आते हैं, उनका शरीर का कोई असुविधा नहीं होता है। उनका समय में वो रास्ता का आने का कोई प्रश्न ही नहीं था, इसलिए वो समय मध्य प्रदेश में रोड नाम का कोई चीज होते ही नहीं था। आप लोग वो बात सारे को जानते हैं। भाई और बहनों, कमलनाथ जी का सरकार बना, झूठा मूठा वादा करके सरकार बनाए, कृषि लोन माफ करेगा, वो करेगा, वो करेगा। घोटाला का सिवा कुछ नहीं किया, जो किया घोटाला ही किया और कुछ नहीं किया। अभी तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का, उन्होंने तो राजनीति को एक नया मुकाम पर लेके गया। क्या बोल रहे हैं अभी कमलनाथ जी कि दिग्विजय का कपड़ा फाड़ दो। अब सोचो, अभी कपड़ा फाड़ने में उतर गया है। अगर उनका सरकार बनता है तब मध्य प्रदेश का कैबिनेट में दिग्विजय ग्रुप और कमलनाथ का ग्रुप का अंदर कपड़ा फाड़ने का कंपटीशन बनेगा और कुछ नहीं होगा। ये हालत लोग करके रखा है। एक नेता है, उनका मुंह से निकालता है कि दूसरा नेता का कपड़ा फाड़ो। वो क्या मध्य प्रदेश का सीएम बन सकता है? आप लोग खुद बोलो। ये मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश में जहां महाकाल विराजमान होते हैं, जहां मां नर्मदा विराजमान होता है, वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कपड़ा फाड़ने का बात करे, ऐसा मुख्यमंत्री आपका सही है? महाभारत का समय में दुर्योधन कपड़ा फाड़ने का बात करता था और आज कमलनाथ जी कपड़ा फाड़ने का बात करता है। आप लोग खुद देख लीजिएगा। भाई और बहनों, कमलनाथ जी बोलते हैं
कि बीजेपी का राम मंदिर नहीं है। अरे बाबा, बीजेपी का राम मंदिर है कि नहीं वो तो दुनिया जानते हैं, लेकिन कम से कम एक बात मैं गारंटी से बोल सकता हूं, वो राम मंदिर कांग्रेसियों का नहीं है। ये बात तो पक्का मान के चलिए। भाई और बहनों, राम मंदिर का आंदोलन हुआ, कोई कांग्रेस ने आंदोलन किया कभी? राम मंदिर के लिए कांग्रेस ने आंदोलन किया? अगर जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी आज भी देश का प्रधानमंत्री होता था, क्या ये राम मंदिर होता था? आप लोग दिल से बोलिए, क्या होता था? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते थे, क्या आज रामलला विराजमान होता था? किसी का ताकत था बाबर को भगा के राम मंदिर बनाने का ताकत था? आज अगर बाबर को भगा के अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व के लिए बना है। और अभी कमलनाथ जी बोलते हैं कि राम मंदिर की बीजेपी का नहीं है। बाबा, राम मंदिर देश का है, राम मंदिर हमारा है, भारत माँ का राम मंदिर है। लेकिन मेरा दुख है, आज रामलला को दर्शन करने के लिए राहुल गांधी एक बार भी नहीं गया। ये मेरा मन में दुख है। आपने सुना है कभी कमलनाथ जी को रामलला का मंदिर दर्शन करने गया है? गया है कभी? खुद तो हनुमान बोलते हैं, हनुमान तो राम का नाम सुनने ही वहां पहुंच जाते हैं। घर में अगर राम का नाम में आप कुछ भी बात करो, हनुमान प्रस्तुत हो जाते हैं। यह हम हिंदू लोग मानते हैं। सारे युग में हनुमान जिंदा होता है। हनुमान जहां भी राम का गुण बख्शा जाता है, वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं। आज रामलला का मंदिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होना आज 4 साल 3 साल हो गया। कमलनाथ जी रामलला का मंदिर में गया है अभी तक? राहुल गांधी रामलला का मंदिर में गया है? प्रियंका गांधी रामलला का मंदिर में गया है? वो लोग हर मंदिर जाते हैं, लेकिन रामलला का मंदिर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? किसलिए? रामलला का मंदिर जाने से बाबर और औरंगजेब लोग उनका ऊपर गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए वो लोग रामलला का मंदिर नहीं जाते। दुनिया भर का मंदिर में जाएगा, जाना सही है, लेकिन कम से कम एक बार रामलला का मंदिर में भी तो जाओ। हम लोग तो सब तैयार है ना 22 जनवरी के बाद मंदिर जाने के लिए, तैयार है कि नहीं? सारे लोग, सारे हिंदू लोग तैयार है, लेकिन कांग्रेसी लोग तैयार नहीं है। बाबर का वोट नहीं मिलेगा, औरंगजेब का वोट नहीं मिलेगा। अरे बाबर औरंगजेब का वोट से राजनीति करने से अच्छा है घर में बैठा रहना, राजनीति ही नहीं करना, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। भाई और बहनों, आज आप लोग देख सकते हैं देश में जो पीएफआई का गिरफ्तारी होता है, तो दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि ये इनोसेंट लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 97% लोग इनोसेंट हैं। दिग्विजय सिंह जी, अगर पीएफआई ने बम नहीं फूका है, अगर लश्करी तैयबा ने बम नहीं फूका है, तो किसने बम फूका? क्या कांग्रेसियों ने बम फूका है क्या? तो ये तो आप जवाब दीजिए। आप पीएफआई का क्यों तरफदारी करते हो? आप आज हर बात में आप हिंदुओं को क्यों अपमान करते हैं? देश में आज एक ही हिंदू है जो बार बार भारत मां को अपमान करता है, उनका नाम ही दिग्विजय सिंह है। आप लोग सारे लोग हमारा साथ, मैं मानता हूं आप लोग भी एक मत होगा कि पूरा हिंदुओं को, पूरा देश में हिंदू का संस्कृति, भारत माता को जो बार बार अपमान करता है, ऐसा ही एक नेता दिग्विजय सिंह है। वो बार बार वही काम करते रहते हैं। भाई और बहनों, थोड़ा दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ गया था। छत्तीसगढ़ में एक केंद्र है, उनका नाम है कवर्धा विधानसभा। उसमें एक अकबर नाम का उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़ा किया है। बातों बातों में मैं 2 साल अकबर का खिलाफ सब बोल दिया। गुवाहाटी गया, गुवाहाटी जाके मैंने देखा इलेक्शन कमीशन का मेरा ऊपर नोटिस आया है कि आपने अकबर का क्यों खिलाफ बोला, कांग्रेस ने आपका ऊपर कंप्लेन दिया है।
मैंने बोला यार मैं अगर बाबर, अकबर, औरंगजेब का खिलाफ ना बोलो तो मैं क्या करूं? और इसलिए ये देश का सारा जो समस्या है, ये समस्या का मूल ही बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसा राजाओं के लिए ही आज देश में हिंदू आज भी समस्या में पड़ा होता है। मैंने कमीशन को जवाब दे दिया, मैं जब तक राजनीति में हूँ अकबर का खिलाफ, बाबर का खिलाफ, औरंगजेब का खिलाफ बोलते रहूंगा, उसमें कोई माना मुझको नहीं कर सकता है। इसलिए आज में देश का जो भी आज हमें दिखाई पड़ता है वो उन्हीं लोगों के लिए दिखाई पड़ता है, तो उनका खिलाफ हमारा अधिकार है। हमारा धर्म को संरक्षण करने के लिए, भारत माता का विकास के लिए काम करने का हमारा अधिकार होता है। भाई और बहनों, मैंने सीएम बना 2-3 साल हुआ, बहुत समय नहीं हुआ। जब मैं मुख्यमंत्री बना मेरा पास एक फाइल आया कि मद्रासा टीचर्स को सैलरी रिलीज करना है। तो मैंने अधिकारी को पूछा ये क्या होता है मद्रासा में? बोले साहब मुल्ला बनता है इसलिए। मैं बोला सरकार का काम है मुल्ला बनाने का? बोले नहीं ऐसे ही चल रहा है 1935 से। मैं बोला इसको तो बाबा बंद करना चाहिए। बोले सर आप बंद नहीं कर सकते हो, इसलिए 700 मद्रासा है और ये 1935 से असम में चल रहा है। मैं बोला दुकान आज ही बंद करो, आज ही बंद करो और मुल्ला बनाने का दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनने का पाठशाला खोल दो। तो बंद हो गया मद्रासा, सीधा बात। बोले नहीं नहीं बहुत हल्ला हो जाएगा। क्या हल्ला होगा? कौन हल्ला करेगा? जो हल्ला करेगा वो लोग का भी ट्रीटमेंट कर दूंगा, तो कोई हल्ला नहीं होगा। कुछ हल्ला नहीं हुआ। देश में ऐसे ही बोला था कि आर्टिकल 370 अगर आप समाप्त कर देगा देश में हल्ला हो जाएगा। कांग्रेस लोग बोलते रहा, अमित शाह जी ने 370 धारा का विलुप्ति कर दिया। कोई हल्ला हुआ क्या देश में? कोई हल्ला हुआ क्या? बोले नहीं नहीं राम मंदिर बनने से हल्ला हो जाएगा। मोदी जी 22 जनवरी राम मंदिर बनाएगा, राम मंदिर का उद्घाटन करेगा, प्राण प्रतिष्ठा करेगा। कोई हल्ला हुआ क्या देश में? जब जब हम लोग स्ट्रांग बन के बैठता हूं ना तो हल्ला करने वाला भी गांठ का नीचे पड़ जाता है, उन लोगों भी गांठ का ऊपर आने का हिम्मत नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस हमें डरवाता है, इधर मत करो हल्ला हो जाएगा, उधर मत करो हल्ला हो जाएगा। अरे मोदी जी जाके पाकिस्तान में बम फेंक के आया, कुछ हल्ला नहीं हुआ, पाकिस्तान ठंडा हो गया। भाई और बहनों, वो हमारा शक्ति है, हमारा विकास भी हमारा शक्ति है और भारत माँ का संरक्षण भी हमारा शक्ति है। और दोनों काम आज हम एक साथ करके आगे बढ़ रहा हैं। आज मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बना, काशी में कॉरिडोर का काम हुआ, माँ विंध्यवासिनी में कॉरिडोर बन रहा है, नेशनल हाईवे भी बन रहा है और काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर भी बन रहा है। आज मध्य प्रदेश में खेती का पठार में खेत में पानी का व्यवस्था हो रहा है और साथ साथ में महाकाल में कॉरिडोर भी बन रहा है। आज मध्य प्रदेश में 6 लेन का हाईवे भी बन रहा है और ओमकारेश्वर मंदिर का साथ में आदि शंकराचार्य का प्रतिमा भी बन रहा है। भाई और बहनों, हमें विकास भी चाहिए और हमें भारत माँ भी चाहिए। हमें आप विकास दे दो, लेकिन भारत माँ दुखी है, वो विकास हमें नहीं चाहिए। और हमें विकास बिना भारत माँ का हम उन्नति भी नहीं कर सकता हो, वो भी हमें जानता हूँ। इसीलिए हमें विकास भी चाहिए और भारत माँ को विश्व गुरु भी हमें बनाना है। यही नया भारत का संकल्प है। भाई और बहनों, आज हमारा देश चंद्र लोक तक पहुंच गया है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका का सारे संसद खड़ा होकर मोदी जी को अभिनंदन करता है। हम सारा भारतवासी भारत में गर्वित महसूस करता है। ये हमारा नया भारत है। G20 का शिखर सम्मेलन भी भारत में होता है और वही भारत में कृषकों का बैंक अकाउंट में भी 6,000 रुपया जाते हैं।
हम विकास भी कर रहा हो और भारत माँ को भी विश्व गुरु बनाने का दिशा में भी हम लेकर जा रहा हूं। भाई और बहनों, ये इटाली से आए वाला लोग ये भारत माँ का कल्पना नहीं कर सकता है। ये भारत माँ का कल्पना केवल मात्र एक चाय वाला ही कर सकता है जो भारत का मिट्टी से बना हुआ। भाई और बहनों, आज हमें सिद्धांत लेना है। आज आपने देखा होगा शिवराज चौहान जी ने कितना काम किया है। मैं 4 महीना पहले भोपाल आया था। मुझको शिवराज चौहान जी ने बताया कि मैंने लाडली बहना योजना को शुरू किया हो, महिलाओं को 1000 रुपया मिल रहा है, बैंक अकाउंट में 1250 में लेके जाऊंगा और मेरा कार्यकाल में ही मैं 3000 रुपया तक लाडली बहना का अकाउंट में पैसा डालूंगा। मैंने गुवाहाटी गया, मैं भी तुरंत लाडली बहना स्कीम का शुरुआत कर दिया। अभी आसाम का माताओं को भी 1250 रुपया बैंक अकाउंट में मिलते हैं और माताओं लोग बहुत खुश होता है। मैं शिवराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बड़ा काम शुरू किया और आसाम में हमने कॉपी किया हो। अभी पूरा बीजेपी शासित प्रदेश में ये लाडली बहना स्कीम शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ का इलेक्शन मैनिफेस्टो ने भी हमने बोल दिया है कि माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना 1000 रुपया का ट्रांसफर किया जाएगा। आज आप सोच सकते हैं मध्य प्रदेश आज देश को दिशा दिखा रहा है। जब मैं भोपाल आया तब शिवराज जी ने मुझको बताया कि मैंने तो बहुत मेडिकल कॉलेज खोल दिया हूं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा को सीट नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया कि मेडिकल कॉलेज में जितना बच्चा पढ़ता है उनके लिए 5% मेडिकल सीट मैंने रिजर्वेशन करके रखा हूं। मैंने शिवराज जी को बोला कि आप आपका आदेश दीजिए, मैं गुवाहाटी ले जाके मुझको भी ये आदेश निकालना है। मैंने तुरंत कागज लेके गया और असम में भी ये ऑर्डर मैंने इशू कर दिया कि राजकीय विद्यालय में जो पढ़ेगा उनके लिए 5% मेडिकल सीट संरक्षण होगा। मैंने ये बात इसलिए बताया जब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह यहाँ बोल रहे वो नहीं, आज शिवराज जी ने भारत को दिशा दिखा रहा है मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट मॉडल आगे लेके जाके। आज शिवराज जी का लाडली बहना स्कीम से कितना महिलाओं का घर में सम्मान बढ़ा है। मैंने जब लाडली बहना स्कीम का बारे में बोला, मेरा सब लाडली भैया ने हाथ ताली मारा। क्यों मारा? इसलिए अभी पूरा लाडली बहना स्कीम के लिए घर में अभी लाडली भैया लोग भी लाडली बहना का सम्मान करता है। उनका सम्मान बढ़ चुका है, डबल हो चुका है। इसलिए घर का आय में उनका कंट्रीब्यूशन बन गया। आज आप देखिए प्रधानमंत्री जी 6000 रुपया देता है कृषक सम्मान निधि में और शिवराज जी 6000 रुपया डालते हैं, 12000 हो गया। 1000 वहां से आते हैं, 1250 रुपया माताओं का अकाउंट में आते हैं। घर में अगर 2 लाडली बहना होता तो 2600 रुपया आते हैं। 2400 लाडली बहना से और 2000 रुपया हमारे कृषक भैया का अकाउंट से, तो 4500 रुपया तो सरकार से ही आ गया। आप सोच सकते हैं धीरे धीरे हमारा जीवन का कितना परिवर्तन मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। मैंने आपको निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश में आपको शिवराज जी का सरकार आगे से भी बहुत बड़ा संख्या से लेके आना है। इसलिए हमें और पुश करना है, मध्य प्रदेश को देश का 1 नंबर प्रदेश बनाना है और इसलिए हमें सब मिलके काम करना चाहिए। भाई और बहनों, मैंने आपको निवेदन करूंगा कि ये जो कांग्रेस का नेताओं लोग हैं, ये लोग झूठ बोलने में माहिर है। अभी वो लोग थोड़ा दिन से सीखा रामायण को कॉपी करने के लिए, बात में वो रामायण का बात बोलते हैं। वो दिन भाषण में प्रियंका गांधी बोल रहा कि नहीं, राम जी 13 साल वनवास में था। मैं बोलना चाहता प्रियंका जी, राम जी 14 साल वनवास में था, 13 साल वनवास में नहीं था। आपका घर में राम का कोई शिक्षा ही नहीं है, इसीलिए आप राम का बारे में नहीं जानते हैं। आप महाभारत का बारे में नहीं जानते, बार बार आके गलत बोल के चल जाते हो।
भाई और बहनों, हमें एक ही बात को देखना है, नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरा बार भी हमें सबको प्रधानमंत्री बनाना है। भाई और बहनों, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, अगर मध्य प्रदेश में एक बीजेपी का भव्य विजय हो जाता है तो नरेंद्र मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बनना तैयार हो जाएगा। और साथ साथ में जो ये औरंगजेब अकबर लोग है ना, ये मध्य प्रदेश का विजय का साथ साथ वो लोग भी अंडरग्राउंड हो जाएगा, वो लोगों को भी दिखाई नहीं देगा। लोकसभा चुनाव तक वो लोग पूरा अंडरग्राउंड बन जाएगा, हमें किसी को दिखाई नहीं दूंगा। मध्य प्रदेश का भव्य विजय देश के लिए जरूरत है। मध्य प्रदेश हमेशा देश को संदेश देता है। जब बीजेपी का विजय होगा तो सारे देश को ये मैसेज चल जाएगा कि अभी नरेंद्र मोदी जी को रुकने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश का तीसरा बार भी प्रधानमंत्री बनना तैयार है। हम लोग बनाने चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मोदी जी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो अगर मोदी जी को तीसरा बार देश को हमारे प्रधानमंत्री हमें बनाना है तो हमें शिवराज जी को जिताना है और हजारीलाल जी को जिताना है। ये सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा बात है, हजारीलाल जी को जिताना है। बहुत ही सिंपल आदमी है। मैंने नीचे में बोला कि मुझको एक कप चाय पीना है, बाबूजी खुद चाय लेके आ गया। मैं बोला मस्तर है, आपका पाँव में मेरा प्रणाम। आप कभी है, आप हमारे लिए सम्मानीय है। आप पंचायत का सचिव रहा, पंचायत का अध्यक्ष रहा, डांगी समाज का राष्ट्रीय नेतृत्व लिया। आप साधारण व्यक्ति है लेकिन आपका क्षमता असाधारण है और इसलिए आपने पहले भी हमें खिलसीपुर को सेवा किया है और इस बार भी आप खिलसीपुर को सेवा करेगा, तो इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? मास्टर जी जीतेगा तो मास्टर जी को जिताना है। ये सारे जो डुप्लीकेट राजा घूम रहा है ना, ये सब का कुछ काम नहीं है। जो ओरिजिनल राजा है ठीक है, लेकिन हमारा प्रदेश में बहुत सारे डुप्लीकेट राजा है। राजा का काम प्रजा को शासन करना है, राजा का काम सनातन को रक्षा करना है। हमारा यहाँ राजा उल्टा करता है, सनातन को ही धमकी देता है। बड़ा बड़ा राजा था तो सनातन के लिए सब कुछ करके चला गया। हमारा दिग्गी राजा दिन भर सनातन को गालियां देता है और कुछ नहीं देता है। इसीलिए ऐसा राजा को तो राजा बनने का मन नहीं होता है, लेकिन अलग बात है, बड़ा है, लेकिन कृपा करके कपड़ा उपड़ा मत फाड़िए, अच्छा से रहिए। इतना तो मैं निवेदन कर सकता हूँ आपको। भाइयों और बहनों, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ। मैं शुरुआत में ही आप लोगों को बोला हूँ कि मैं कामरूप कामाख्या से आया हूं। एक बार जीवन में आप लोगों को कामाख्या मंदिर जाना चाहिए। बहुत ही शक्तिपीठ है, बहुत ही शक्तिशाली पीठ है, आप लोग को जाना चाहिए। और हमारे खिलसीपुर की प्यारा भाइया और बहनों को जब भी मन होता है कामाख्या मंदिर आने का, हजारीलाल जी को खाली बोल दीजिए हमें गुवाहाटी जाना है, बाकी व्यवस्था गुवाहाटी में हम करूंगा, ठीक है? इतना तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, हम बहुत कुछ नहीं दे सकता हूँ। आसाम से तो जरूर चाय भेजता हूँ, सुबह तो घर में चाय पीते हो ना, तभी हमारा याद कीजिए जब चाय पीते हो, इसलिए वो आसाम का हमारा लोग बना के भेजता है आप लोगों के लिए। और साथ में माँ का मंदिर जरूर आइए। हमारे हजारीलाल मास्टर जी आप लोगों का कांटेक्ट मुझसे करवा देगा और सबको सेवा सत्कार करना मेरा ड्यूटी लग जाएगा। आप लोगों को इतना तो मैं आश्वासन दे सकता हूँ। अंत में मैं निवेदन करूंगा, एक बार दोबारा देखिए, बहुत कष्ट से भारत आज उभरा है। आप लोग सोच सकता है कि भारत का संसद में भी पाकिस्तानी आके बम फेंकता था, मुंबई में आके बम फेंकता था, किसी का हिम्मत नहीं था कि पाकिस्तान को कुछ बोलो। मैं आज कमलनाथ जी का बारे में बोलना चाहता हूं। और वो जब भारत का कॉमर्स मिनिस्टर था उसी समय वो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था और पाकिस्तान से भारत तक आयात का रास्ता खोल दिया था। जब कमलनाथ जी भारत का वाणिज्य मंत्री था
तो 270 आइटम को चाइना से लाने का अनुमति दिया था, जो आज नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया है। 2019 सन में पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस नरेंद्र मोदी जी ने विड्रॉ किया। उसका मतलब क्या है? जब कमलनाथ जी भारत का कॉमर्स मिनिस्टर था, वो समय पाकिस्तान का गेहूं, पाकिस्तान का सामान पूरा भारत में आने का रास्ता खोल दिया था। वो लोग हमेशा पाकिस्तान से भारत को छोटा करके रखा था। लेकिन आज आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी का समय में ये कहा गया आतंकवादी लोग पिकनिक में चला गया क्या? अभी देश से ही गायब हो गया, कोई दिखाई नहीं देता है, कहीं बम धमाका नहीं सुना देता है। मतलब जब हमारे सरकार जब एकदम देश प्रेमी सरकार होते हैं, तो भारत में कोई टेररिज्म को दिखाई नहीं देता है, वो लोग अपने आप चला जाते हैं। कांग्रेस का समय में कुछ नहीं किया। ये देश को दोबारा विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी का जरूरत है। अगर मोदी जी देश का और 10 साल प्रधानमंत्री बने रहे ना, तो चाइना और अमेरिका भी भारत से कपेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये मोदी जी का जो 3rd टाइम का प्रधानमंत्री बनना है, तीसरा बार प्रधानमंत्री बनना है, उसका संदेश ये मध्य प्रदेश का चुनाव से ही हमें देश को देना है, खिलसीपुर से ही हमें देश को देना है। देगा ना हम लोग सब? कमल साहब में वोट पड़ेगा, जीतेगा ना? मास्टर जी जीतेगा ना? तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वंदे वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं आभार के लिए जिला उपाध्यक्ष मेहरबान सिंह जी दागी से अनुरोध करूँगा कि वो आए और आभार। आज हमारे बीच में भारत मां के लाल आसाम की धरती से इस जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में हम कार्यकर्ताओं के लिए चलते रहते हैं। मैं सीधे उनको आदरणीय ज्ञान सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, गौ माता की, भारतीय जनता पार्टी। साथियों, आज बड़ा सौभाग्य का और खुशी का दिन है। भारत के एक ऐसे क्षेत्र से जो भारत के अंतिम छोर का राज्य है, असम राज्य के नाम से हम सब जानते हैं। और असम राज्य का जिस प्रकार का ताना बाना है, जिस प्रकार की वहां स्थिति परिस्थिति थी, ऐसे असम प्रदेश को राष्ट्र के साथ किस प्रकार से उसको मजबूत करने का काम किया, ये हम सब लोग टीवी टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सुनते पढ़ते देखते रहते थे। लेकिन उस आसाम को आज इस भारत देश में जो आसाम बीमारू राज्य था, उस आसाम को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़े करने वाले ऐसे आसाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए साथियों। उनका स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज छापेड़ा की इस धरा पर एक भारत माँ का ऐसा सपूत हम लोगों के बीच में है, जो हमारे राष्ट्र के एकात्मता के लिए, इस भारत माता की मजबूती के लिए सबसे बढ़ करके आगे आकर के काम कर रहे हैं। उनके साथ पधारे हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, हमारे क्षेत्र के विकास पुरुष, हमारे यशस्वी नेता माननीय हजारीमार साहब, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कीजिए। और हमारी इस विधानसभा के प्रभारी, हमारे लोकप्रिय नेता, राजगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय प्रताप सिंह मंडोई जी का भी आप जोरदार तालियों से वंदन और अभिनंदन कीजिए। मंच पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित जिले के पदाधिकारीगण, मंडल के पदाधिकारीगण, सभी नगर पंचायतों के अध्यक्षगण और यहाँ पर पधारे हुए दूर दराज गांव से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, विधानसभा चुनाव चल रहा है और विधानसभा चुनाव की इस बेला में आज हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं।
ये ऐसा समय है जब आपको निर्णय लेना है कि आज मध्य प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जिस प्रकार का नवनिर्माण इस प्रदेश में खड़ा किया गया है, मध्य प्रदेश ही नहीं देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से आज इस भारत का जो बदलता हुआ परिदृश्य हम देख रहे हैं, एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ राज्य में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, दोनों मिलकर के डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से हमारे विकास और उत्थान के लिए काम कर रही है, उसके बारे में हमें सोचना होगा। साथियों, बंधुओं, विचार करो, 2003 से पहले ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बन गया था। इस मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क पता ही नहीं चलता था। पूरा मध्य प्रदेश अंधकार में समा गया था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन धन्य आप सबका सौभाग्य, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 2003 में जब इस मध्य प्रदेश में परिवर्तन खड़ा हुआ और उस परिवर्तन के साथ एक गांव का, गरीब का, किसान का बेटा गांव की पगडंडियों से चलता हुआ जब भोपाल जाकर हमारे प्रदेश की प्रमुख सीट पर जाकर के बेटा हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, तो हमारी तकदीर और तस्वीर बदलने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किया। बंधुओं, हमें इस पर विचार करना हो। आज जो सरकार प्रदेश में काम कर रही है, लगातार 20 साल से इस मध्य प्रदेश सरकार की जो विकास यात्रा है और उस विकास यात्रा में जिस प्रकार के नए आयाम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने खड़े किए हैं, उसका लाभ हम सब लोग ले रहे। साथियों, इस प्रदेश के हर घर तक, हर गांव, गरीब चौराहे तक, हर गरीब तक मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। हर आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, बदलाव लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम सब उसके साक्षी हैं। साथियों, चाहे कुंडला डैम की बात हो, चाहे मोहनपुरा डैम की बात हो, चाहे पार्वती परियोजना हो, हमारे क्षेत्र के ताल तलैया हो, बांध हो, स्टाफ डे हो, जितनी भी योजनाएं आज हमारे क्षेत्र में चल रही है, वो हमारे लिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने लागू किए। साथियों और बंधुओं, जब हम लाभ ले रहे हैं, हम उस चीज का भोग रहे हैं, हम प्रत्यक्ष उस चीज को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, तो फिर साथियों एक कांग्रेस के लोग आते हैं, झूठ का पुलिंदा लेकर घूमते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे वचन की बात करते हैं। इनके वचन हमने देख लिए। 2018 में जो झूठ कांग्रेस के लोगों को द्वारा जनमानस को परोसा गया था और उस झूठ का परिणाम था हमारा ये मध्य प्रदेश विकास की गति में आगे जा रहा था। लेकिन 2018 में एक रुकावट पैदा हुई थी और जो धोखा, जो छलावा कांग्रेस के लोगों ने इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया था, जो पाखंड इस जनता के साथ किया था, उनके कुकर्मों के कारण, उनकी गलत नीतियों के कारण 2018 में बनी वो कांग्रेस की सरकार मात्र 14 महीने चल पाई और 14 महीने के बाद आप सबके श्राप के कारण, आप सबकी बददुआओं के कारण, क्योंकि उनने वादा किया था 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तरह तरह के झूठ बोल करके इस जनता को बेवकूफ और मूर्ख बनाने का काम किया। लेकिन साथियों, जब वो कुछ कर नहीं पाए और ऊपर से जो माननीय शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी बंद कर दिया, तब आप सबकी बददुआएं लगी, आपका श्राप लगा, तो कांग्रेस की सरकार 14 महीने में गिर गई और आपके आशीर्वाद से आज फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और उन कामों का लाभ जन जन तक पहुंचा है। तो आज आपके भैया शिवराज मामा को, आज आपके भैया शिवराज भैया को, आज आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आने वाली 17 तारीख को आपका आशीर्वाद रूपी मत हमारे यशस्वी नेता, हमारे लोकप्रिय लाडले उम्मीदवार माननीय हजारीमार साहब को कमल छाप बटन दबा करके प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीता करके भेजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों कि जो विकास कई और चूक गए हैं, क्योंकि हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा है, हमारे प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है और दुर्भाग्य से कुछ छलिया लोग झूठ बोल करके आपस में लड़ा झगड़ा करके, मुर्गे लड़ाओ माल कमाओ वाला गणित बिठा करके हम सबको आपस में लड़ा करके वो जाकर के बैठ जाते हैं। इस बार उस मिथक को तोड़ना है और जो कांग्रेस का विधायक यहाँ से बढ़ करके जाता है, उसकी वजह से जो हमारे क्षेत्र का नुकसान हुआ है, उसका सूद समेत, ब्याज समेत बदला चुकाना है और आने वाले समय पर उस खामी को, उस कमी को हमारे लोकप्रिय नेता माननीय हजारीमार साहब पूरा करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि डांस करके इस अंतिम छोर की विधानसभा खिलचीपुर को विकास की नई इबारत लिख करके इस मध्य प्रदेश में पहले दर्जे की विधानसभा बना करके छोड़ेंगे। प्रथम पंक्ति में हमारी खिलचीपुर की विधानसभा खड़ी होगी, क्योंकि हमारे जिले की तकदीर तस्वीर तो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बदली है और उसके कारण हर गाँव की जो सूखी धरती थी, उस धरती का प्यास बुझाने का काम हमारे कुंडला डैम और मोहनपुरा डैम के द्वारा माननीय शिवराज सिंह चौहान ने किया है। हर घर पर नल से जल पहुंचे, एक काम भी हमारी सरकार कर रही है, लेकिन हर घर तक हमारा वो विकास, हमारी योजनाएं ठीक से
पहुंच जाए, इसे आज हमें हमारे विधायक की जरूरत है। माननीय हजारीलाल साहब, निश्चित ही हम सब तक विकास की वो नई योजनाएं आप तक पहुंचेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आने वाली 17 तारीख को सबसे पहले उठ करके मतदान केंद्र पे जाकर के ज्यादा से ज्यादा मतदान कमल छाप बटन दबा करके करवाएं। जय भारत, जय श्री राम। ठीक है। बोलो हनुमान जी महाराज। सबको संबोधित करने के लिए आते थे, लेकिन किस्मत की बात है कि इस भारतवर्ष में दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी। योगी जी के मामले में उनका नाम है पिंडोचर बाबा, संत महात्मा है। और दूसरे हैं माननीय हेमंत जी बिस्वाल जी, इनका भी नाम उनके ही भाई बन में थे। आप सबको ये बता दूं मैं कि पूरे भारतवर्ष में जब राम मंदिर का विवाद चला, वो कब से चल रहे, तो 500 साल पहले से। कई प्रधानमंत्री हुए, कई मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश में, लेकिन अपने आराध्य देव श्री राम लला का मंदिर बनाने के लिए किसी प्रधानमंत्री और किसी मुख्यमंत्री की जबान नहीं खुली थी कि हिंदुओं के आराध्य देव का मंदिर का निर्माण हो। लेकिन समय की बात है, राम लला को मालूम होगा कि इस कलयुग में एक ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा जो 56 इंच की छाती वाला और संत महात्मा के रूप में धारण करके अपने प्रदेश में आएगा। आप अंदाज लगाओ, इनके पहले जो प्रधानमंत्री था मोनी बाबा के नाम से जाने जाते थे, बोलते ही नहीं थे। वो बोले भी तो वही बोलता था जो मोनी बाबा के शुभ चिंतक, उनकी भाभी जो बोलती थी वही बात वो बोलते। बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं थी कि हम जैसा निर्देश देंगे मोनी बाबा ऐसा काम तुम्हें करना पड़ेगा। बेचारा मनमोहन सिंह की कोशिश करता था कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा, उसको बोलने तक नहीं दिया गया। अपने यही देख लो, 5 साल तक अभी नारायण सिंह जी की बात आई थी। नारायण सिंह जी सांसद रहे। जब मैंने कांग्रेस छोड़ी, जनता पार्टी मैंने ज्वाइन करी, तो मैंने नारायण सिंह जी तो इन्हें बात करी। नारायण सिंह जी ने की कि मार साहब अब कहीं करूं, मैंने की था वही दीजो हमारे साथ मत चलो, मुँह ना खाली जा रहे। पर मैंने की फिर अब कहीं करोगा, तो मुँह बैठे रहूंगा, कहीं भी नहीं करूँ। जो सांसद बनाया उन्हें, तो उनका मन से कोई निर्णय नहीं कर सका। जो दूसरा कहता था, आप सब मालूम है, प्रताप जी भी अच्छी तरह से मालूम है कि एक दस्तखत भी करता तो पूछनी पड़ती थी कि दस्तखत करूं कि नहीं करूं। ऐसा ही प्रधानमंत्री जी का मनमोहन सिंह जी सोनिया जी से पूछे बगैर दस्तखत, तो अपने राम लला का मंदिर बनता कैसे। आप उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी नाथ जी जब मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने साथियों, तो अपने आराध्य देव का मंदिर बनाने के लिए जो प्लानिंग करी वो किसी से छुपी हुई नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जजों की जो कमेटी बनाई थी, उसमें एक अल्पसंख्यक भाई भी था, 4 हिंदू समाज के थे, जिन्होंने रिपोर्ट जांच करके पूरी रिपोर्ट दी कि रामलला की जन्मभूमि यही है। हिंदू समाज के लोग कहते थे कि हमारे रामलला का जन्म स्थली अयोध्या में जहाँ ये विराजमान है वहाँ है, और अल्पसंख्यक भाई कहते थे कि हमारी बाबरी मस्जिद की जमीन भी यही है। लेकिन अब दोनों के विवाद ऐसा था, दोनों अलग अलग बात कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने जो निर्णय लिया, जजों की जो कमेटी बना के रिपोर्ट आई, और उसका जब फैसला हुआ तो सारी दुनिया चक्कर में पड़ गई कि ये क्या।
रामलला की मुंडे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि रामलला की जन्मभूमि जहाँ रामलला विराजमान है यही है, और बाबरी मस्जिद की जमीन ये नहीं है, इसलिए इनको दूसरी जगह स्थान दिया जाता है। आज आरक्षण भी कर दिया। रात को जब अपन लोगों ने टीवी में देखा कि ये गजब हो गया, सवेरे तो के ही दंगे हो जाएंगे, क्या होगा क्या होगा, लेकिन सवेरा होते होते रामलला के मंदिर का निर्माण के लिए करोड़ों रुपया रात भर में दान के रूप में प्राप्त हो गए। और माननीय आदित्य योगी नाथ जी ने एक मैसेज किया कि कोई भी उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं करेगा, जो भी दंगा करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्डोचर बाबा के नाम से जानकर रात में दंगों करे तो धनवाद साहब, और दिन में अगर गुंडागर्दी करी तो रात में सुफड़ा कड़की माने दूध पिलाया तो जो बोल रहे हो वहां तो नहीं, बाबा जी तो ठहरिया खेड़ा नहीं बरखेड़ा, जो करना है गुंडागर्दी समाप्त करना है, मतलब करना है। तो आज ऐसा काम करने वाला प्रधानमंत्री, और आप अंदाज लगाओ देश 75 साल में जब देश आजाद हुआ पहली बार गरीब किसान, गरीब आदमी का बेटा प्रधानमंत्री बने। जब चुनाव हुए थे तो लोग दुनिया कहती थी नरेंद्र मोदी चाय वाला, अरे चाय की दुकान होगा, चाय वाला पे अगर मान लो वहां बैठ गया तो कहीं बुरो करेगा, ठीक है, उनके पिताजी की दुकान होगा, गरीब आदमी का बेटा तो चाय की दुकान होगा। और इसी तरह से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, जब आज देश आजाद हुआ पहली बार किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह जी चौहान। अभी तक सारे बड़े बड़े लोग, आप अंदाज लगाओ, दोनों ने जो योजना बनाई, मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में जो योजना बनाई, आप ताज्जुब करो कि आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया जो शिवराज सिंह जी ने किया। कल माननीय मुख्यमंत्री जीरापुर में आए थे, बाप रे बाप, देखो उनकी हिम्मत, जो काम कल उनने एक बात और कह के गया है किसानों के हित में। अरे उनने योजना बनाई, पैदा हुए वहां से अंतिम संस्कार, इतने बड़े बड़े पहले मुख्यमंत्री बने, गरीब और की तरफ किसी का ध्यान गया था? आप अंदाज लगाओ, जो काम जितनी सुविधा किसानों को, गरीबों को, सर्वहारा को जो माननीय शिवराज सिंह जी ने दी, आज तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने दी थी। नरेंद्र मोदी ने जो योजना चलाई, आप अंदाज लगाओ, छापेड़ा में, छापेड़ा के अध्यक्ष जी बैठे यहाँ, खत्री प्रधानमंत्री आवास बने छापेड़ा में 11 को आंकड़ों छू रहे हैं अपनी कैसे की 1100 प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जब योजना चलाई गरीबों के लिए, तो छापेड़ा में 1100, तो पूरा भारतवर्ष में कितना गांव है, कितनी शहर है, अब सारा भारतवर्ष में प्रधानमंत्री आवास बनाई, अकेला छापेड़ा में 1100 कतरा गरीब और का घर बना दिया होगा। घर बना और सारे गैस कनेक्शन फ्री, और गेहूं, चावल, नमक तक फ्री। आज तक कोई प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया था क्या? आज शिवराज सिंह जी ने जो योजना चलाई, पैदा हुए वहां से, आप अंदाज लगाओ, अगर घर में डिलीवरी हो तो चिंता पहले अपन परिवार का लोग करता था। पहले अगर 20 साल पहले, 30 साल पहले जब डिलीवरी होती तो सासू ससुर चिंता करता कि कहीं कराना, लेकिन आज चिंता कौन करे? शिवराज मामा। मेरी भांजियों का सवाल, शिवराज मामा डिलीवरी की चिंता करे तो वो, और कितना पैसा थे? 16,000। और पहला अपन गांव का लोग सब बेटे, गाँव ही गाँव का पहले डिलीवरियां खत्म करता था अपन 500-600 अतरे लगाता नहीं घर, अतरो भी सामान बड़ी मुश्किल से लाता, लेकिन आज 16,000 रुपया। हमारी माहौल भी देख ली, दांत काट रही कि मार साहब सही कह रहे, बिना तो 500 में ही निपट जाते माया माहौल, और 16,000 को सामान लाओ और लाके सबलाई लड्डू बना लो तो आखा ही घर का प्रेम आवे। बेटी भी जमाई भी जो 2-3 महीना तक नहीं गुटे ईमानदारी।
अशोक लाडली बेजावर को भाई मलगो में, और आज लाडली लक्ष्मी योजना में 1,18,000 गरीब का बेटा बेटी स्कूल में पढ़वा जाए तो कपड़ा फ्री, किताब फ्री, मध्याह्न भोजन में खाना फ्री, छात्रवृत्ति और साइकिल फ्री। अभी तो कल के क्या नहीं कि अगले साल स्कूटियां दी है बटन वाली, अगले साल और ज्यादा देंगे ताकि गांव का बेटा बेटी खूब पढ़वा जाए। गांव की बेटा बेटी की शादियां, तीर्थ दर्शन योजना में आप अंदाज लगाओ, बहुत सा लोग अपन बेटे जगह से गया होगा और आने साल ट्रेन में नहीं हवाई जहाज में भी उड़ा रहे अपन। इतनी अच्छी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई और 5 लाख तक को प्रधानमंत्री आवास में इलाज फ्री। गरीब आदमी मर जाए तो संबल योजना में 5,000 रुपये दाह संस्कार का और 2 लाख रुपये बीमारी से मर जाए तो क्रियाक्रम का। आज तक कांग्रेस वाला ने अपन लोग 1 रुपये दियो हो तो बता दो दादा, नहीं दियो हो। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है आप अंदाज लगाओ, मकान फ्री, गैस फ्री, गेहूं चावल फ्री और नमक भी फ्री दे रहे। एक माँ एक पासाब मिली, उनने की कि जिको नमक खा रहा कम से कम उन्हीं का तो गेले रिजोरे दादा एक दिशा चला दी थी बापड़ी। तो मेरा ये कहना अपना बड़ा बड़ा भी कहता था कि जिको नमक खावे वो के साथ नमक हरामी नहीं करे, क्या करे। आप सोच लो आपके 2 ही आदमी ने मिलकर कब अच्छा काम करे हैं। मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरापुर की आम सभा में एक बहुत अच्छी बात कही। अपने अद्धा पैसा दे रहे लेकिन कल सीएम साहब ने कही है कि जो सब्सिडी की राशि अपन जमा करते हैं वो आने वाले समय में सारी राशि किसानों के खाते में जमा करूंगा। आप किसान भाई चिंता मत, अगर सारी राशि अभी तो 12,000 जमा कर रहे हैं, 6,000 मोदी जी, 6,000 शिवराज सिंह जी किसान सम्मान निधि, और सब्सिडी की जब राशि मिलवा लग जाएगी तो हजारों रुपए की सब्सिडी किसान का खाता में बना। ऐसा मुख्यमंत्री कभी अपने को मिला था? तो मेरे साथियों, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप कांग्रेस पार्टी वाला खूब चिंता कर रहा है कि सारा हिंदू समाज का लोगों पे कब्जा का भारतीय जनता पार्टी वालों ने हिंदू समाज को संगठित कर दिया है। तो कि मोदी जी हटाओ, 18 पार्टियां का जो गठबंधन बना था, सारा लोग मोदी हटाओ उनकी क्यों हटाओ, उन्हें कहीं करे ज्यादा हो। आप अंदाज लगाओ, मोदी अनिल हटाओ कि इन्हें पूरा भारतवर्ष का हिंदू समाज को संगठित करके और एक कंठी का पारा में फिर दिया। आज उन्हें डर है कि ये मोदी जी फिर आ गया। तो मोदी जी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, वो सफल हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का परचम लेना जाएगा। मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आज विधानसभा का चुनाव और खिलचीपुर विधानसभा से आपका सेवक, मैं आपका परिवार का हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ आपके साथ हूँ, लेकिन याद रखना जो काम हजारी मास्टर ने खिलचीपुर विधानसभा के लिए किया है, वर्तमान विधायक जी से पूछ लेना। आज ये बड़ी बड़ी बातें करता भाई, उनने ये तक कह दी तो कुंडालिया बांध मैंने सेंक्शन कराया। अरे दादा देने का ना कर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रोड मंत्री सांसद शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री, हजारी मास्टर एमएलए, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा और गुजर नाचे गुजर बांधरी माल मदारी का मेहनत वहां कर रहा, गुलाब जामुन ये खबर करते कहीं है। आज अगर इनकी सरकार अभी खतरा वोट दिया पर दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री था तो कुंडालिया डैम सेंक्शन कर देता, मोहनपुरा डैम सेंक्शन कर देता 3 साल पहले, तो आज राजगढ़ जिला को लक्ष्य अलग हो। जहाँ 3 फसल अमल आ गया तो आप अंदाज लगाओ वहाँ की दशा सुधर जाती है। तो आज हर खेत को नहर से पानी और हर घर में आप अंदाज लगाओ नल और टोटियां भी सरकार लगा रही, टोटी भी। ऐसा मुख्यमंत्री कभी मिला था क्या? मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आने वाली 27 तारीख को
एक परिवार है, एक मैं एक रोजगार से लगाऊंगा। याबी की लाडली बहनों के लिए कि अभी तो 1250 दे रहा हूँ, और याद रखो 1250 के बाद में चुनाव के बाद में 1500, 17,500, 2000, 22,500, 25,000, 27,500 और 3,000। और अंदाज लगाओ लाडली बहनिया 3,000 रुपया महीने मिल जाओ, मलबल आ जाओ। और जेका घर में 3 लाड़ियाँ होगा तो 3 तारीख तो लाड़िया के तो मजो आई जागो, लेकिन जो जीजा जी है ना अपना भेड़े साहब, उनके भी आनंद आ जाएगा, उधार तो नहीं लेगा, कारी दे देनी। अभी तो भाला की जीजा जी और नहीं देता होगा, कहाँ आता होगा, पर लेकिन उन्हीं परिवार में आनंद हो जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री न तो कभी मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि भूले भूले वांग खाओ, अब खाओ तो राम भाई। 2 लाख का चक्कर में अपन ने गए टाइम पे सारी सरकार बदल दी थी, लेकिन अब चक्कर में मत पड़ जाओ बाया। और अगर अब फेर बन गई तो कमलनाथ जी ने खेल दी है कि लाडली बहना योजना तो खराब है, बंदी कर दे। इसलिए सारा लोग कमल का फूल को बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जिताना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जनता पार्टी।